शेर चाहिए, भेड़ नहीं चाहिए। हमें योद्धा चाहिए और योद्धा तैयार किए जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी समाज की भी होनी चाहिए कि अब वो शेरों को तैयार करना शुरू करे। देखिए, वो कौन से भाव हैं जो मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये लड़ाई है उन माताओं की। मेरी माताएं भी कुछ बैठी हैं, नहीं बैठी तो बैठी थी, ठीक है, चले गई, कोई दिक्कत नहीं। आवाज अपनी अगर जारी होगी तो वो सुन लेंगी। ये लड़ाई है उन माताओं की जिनके चिराग आज घर नहीं लौटे। कई माओं के इकलौते चिराग थे, आज वो आंगन सूने पड़े हैं। ये लड़ाई है उन बहनों की जिनके सुहाग उजड़ गए। ये लड़ाई है उन बहनों की जिन्होंने बीते कुछ दिन पहले रक्षाबंधन पर जब हम राखियां बंधवा रहे थे, उन बहनों ने कलाइयां ढूंढी होंगी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो इतनी गंभीर लड़ाई है, जब तक इसकी गंभीरता को आप नहीं समझेंगे आप कभी भी एक अच्छे योद्धा नहीं बन सकते और तब तक आप इस लड़ाई में सफलता हासिल नहीं कर सकते। ये लड़ाई है आने वाली पीढ़ियों की, क्योंकि फौज में हमें नहीं जाना, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये जाएंगे फौज में। ये आने वाली नस्लों की लड़ाई है। जो बीज आज हम इस धरती में गाड़ रहे हैं वो आज पेड़ नहीं बनेगा, वो आज फल नहीं देगा, लेकिन उस बीज का हमें संरक्षण करना है कि कोई जानवर उसके ऊपर से चल के ना चले जाए। वो धीरे धीरे बीज पौधे का रूप लेगा, हमें उसको संरक्षण देना है कि आंधी तूफान में वो गिर ना जाए, वो ढह ना जाए। धीरे धीरे देखते देखते जब वो पौधा विशाल पेड़ का रूप लेगा, वो आंधी और तूफानों से खुद ही टक्कर ले लेगा और जब आप देखेंगे वो एक दिन फल भी देगा और उस फल का स्वाद चखेंगी हमारी आने वाली पीढ़ियां, और वो कहेंगी कि हमारे बड़ों ने कभी संगठित रहकर लड़ाई लड़ी थी। इस सामाजिक लड़ाई को उन्होंने लड़ा जिसकी वजह से हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जिसकी वजह से हम आज उस फल का स्वाद चख पा रहे हैं। तो आप और हम तो सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर कहेंगी कि मेरे बड़ों ने लड़ाई लड़ी थी, और वो आपके लिए तालियां बजाएंगी। अब फैसला आप कीजिए, वो तालियां सुनना चाहते हैं या गालियां सुनना चाहते हैं। गालियां अगर सुनना चाहते हो तो जैसे चलता आ रहा था ये समाज ऐसे ही चलने दो, मत निकलो अपने घरों से बाहर, घर में बैठे रहो। और अगर तालियां सुनना चाहते हो तो ये सही समय है, अपने घर की दहलीजों को लांघो। आज हमारा समाज बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अपने हक अधिकारों से वंचित है। इसके पीछे सिर्फ इतनी वजह है कि इस समाज ने लड़ना बंद कर दिया। देखिए, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊंगा आपको। एक बेरोजगार अगर है और वो घर में जब उसे थाली दी जाती है तो उस थाली के साथ उसे गाली भी दी जाती है। उस गाली से बचने के लिए उस बेरोजगार को संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, दहाड़ना पड़ता है, घरों की दहलीजों को लांघना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर गाली की जगह उसे ताली मिलती है। तो अब आप बताइए कि इन सरकारों के सामने अगर आपको इज्जत चाहिए, ताली चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेरोजगार की तरह घर में बैठना पड़ेगा या संघर्ष करते हुए अपने घरों की दहलीजों को लांघकर इस समाज की ये जो मांग है उसमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। फैसला आप लोगों के हाथ में है। समाज बस इंतजार कर रहा है कि ये कब जागेगा। जागने का मतलब ये नहीं कि सांस लेना, जागने का मतलब ये नहीं कि खाना खाना, जागने का मतलब ये नहीं कि चलना फिरना। जिंदा वो कौम है जो अपने समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ रही है। अगर आप जिंदा हैं, अगर आप जिंदा हैं तो समाज की इस हक अधिकार की मांग में आप लोग संघर्ष करें, आप लोग लड़े, बाकी जिंदा तो सभी हैं। तो जिंदा कौम बनिए। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस यज्ञ में अपनी आहुति जरूर डालेंगे और इस समाज को ताकत देने का आप लोग काम करेंगे। समय बहुत हो चुका है, विचारधाराएं सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। या तो सिर्फ मैंने जरूरी समझा 5-10 मिनट आप लोगों के बीच बात रखना।
आज आप सभी ने मिलकर के ये रैली, इस सभा का आयोजन किया। बुजुर्ग भी शामिल हुए, कई नौजवान शामिल हुए। नौजवानों को, जिनको नहीं पता है, बच्चे भी, सभी इस बात पे थोड़ी खोज करें कि आहिर रेजिमेंट से एक दूसरे को बताएं। जो इनमें जागरूकता है, बड़े सियाने लोग हैं, सब एक दूसरे बच्चों को भी समझाएं। और हमारे गगन भाई और भी सभी साथी जो आहिर रेजिमेंट की मुहिम में निकले हुए हैं, जैसे भैया ने बताया कि जिंदा कौम बन के रहना है। जैसे चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था एक नारा कि जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करती। आजकल मुर्दा कौम की उसमें गिनती आ रही है। क्या बात कहने वाली है? मुर्दा कौम यानी कि बिल्कुल सोए हुए लोग हैं, बिल्कुल इन्हें कोई परवाह नहीं है। और आप देख रहे हो आपकी क्या हालत है, देश प्रदेश में भी कहाँ कहाँ गिनती हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, जागरूकता लाओ जहाँ भी जैसे भी। हर आज के समय में बहुत साधन और संसाधन हो चुके हैं। कालू दादा जिंदाबाद, कालू दादा जिंदाबाद। गगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, चाहे इसी तरह से छोटा आयोजन है, आज कल को बड़ा भी होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाएंगे, बलवंशी वाले की जय, बोलिए दादा कृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।